दोस्तों नमस्कार। रोड सेफ्टी चैनल आर के यादव रोड सेफ्टी पे आपका स्वागत है। आज अपन नया टॉपिक लेके आए रोड सेंस। रोड सेंस का मतलब क्या है? रोड का बोध होना, रोड का ज्ञान होना, रोड के बारे में आपको पता होना और उसके ऊपर लगे जो साइनेज वगैरह उनको पहचानने की क्षमता को विकसित करना, डेवलप करना। रोड सेंस का क्या है? एबिलिटी टू बिहेव इन ए सेफ वे व्हाइल ड्राइविंग ओब्लिक वॉकिंग ऑन द रोड। रोड के ऊपर चलते टाइम या ड्राइव करते टाइम जो है आपको किस हिसाब से बिहेव करना है, तो ये रोड सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आपको रोड का है कितना बोध है आपको रोड का। जो है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू रोड सेंस, यानी रोड सेंस को बढ़ाने के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं, किन किन फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहला है नॉलेज ऑफ रूट टू डेस्टिनेशन। इसका मतलब है कि आपको जहां जाना है, जिस पॉइंट से जाना है, जिस पॉइंट तक जाना है, तो उस डेस्टिनेशन का आपको रूट का पता होना चाहिए, कौन सा रूट आपको इख्तियार करना है। और दूसरी चीज ये है कि आप गूगल के भरोसे न जाएं, आप प्रैक्टिकली लोगों से, जैसे पहले पूछते थे भाई कौन से रास्ते से जाना उचित रहेगा, रोड बन चुकी या नहीं, तो लेटेस्ट जो उसकी सिचुएशन है वो आपके वो फ्रेंड्स या वो साथी ड्राइवर जो पहले से जा चुके उस रूट के ऊपर, वो आपको उसके बारे में प्रैक्टिकली बता देंगे। नहीं तो क्या होता है कि अगर आपको रूट का नहीं पता रहता है और आप सिर्फ गूगल के भरोसे चलते हो, तो पता नहीं गूगल वाले मैप की कब अपडेशन हुई थी। तो कई बार ऐसा होता है, बहुत बार, कि वो शहर के अंदर से रास्ते से आपको ले जाता है, तो उसके अंदर से आप घुस जाते हो तो करीबन आधा घंटा बड़े शहर के अंदर आपको लग जाता है, जबकि बाहर से बाईपास रोड, रिंग रोड, इस तरह की रोड्स जो है वो बनी हुई रहती है। तो इसलिए बहुत जरूरी नॉलेज ऑफ रूट टू द डेस्टिनेशन। दूसरा है आई स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स के बारे में अपन पढ़ चुके और आपको उसकी समझ होनी चाहिए, रोड साइंस की, ट्रैफिक रूल्स की, और उसी हिसाब से आपको चलना चाहिए। तीसरा है डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक्स। तो रोड सेंस को बढ़ाने के लिए डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक्स, यानी कि आपको डिफेंसिव ड्राइविंग ही करनी है। और आम ड्राइवर के लिए डिफेंसिव ड्राइविंग ही होती है। कहीं कहीं ऑफेंसिव ड्राइविंग फोर्सेस के अंदर कोई कमांडोज हैं और है, एनएसजी है, एसपीजी है, उसके अंदर कहीं कहीं ऑफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक भी सिखाई जाती है। तो वो एक अलग चीज है, वो आम आदमी की चीज की समझ की चीज नहीं है। अब लेकिन अपने रोड्स के ऊपर भी कुछ लोग इस तरह से बिहेव करते हैं कि ऑफेंसिव तरीके से करते हैं। ऑफेंसिव और डिफेंसिव ड्राइविंग में अंतर क्या है? डिफेंसिव ड्राइविंग तो दूसरे रोड यूजर्स का ध्यान में रखकर की जाती है और ये माना जाता है कि दूसरा गलती कर रहा है, उस हिसाब से आप कैसे ड्राइव करोगे, ये आपकी डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक्स में आता है। यानी कि इसमें कभी भी दूसरे के ऊपर एग्रेसिव नहीं हुआ जाता, कभी भी स्पीडिंग में गाड़ी नहीं चलाई जाती, जैसे जो एकदम से रेस दी और वो किया, यानी लो गियर हाई स्पीड, इस तरह का जो सिस्टम है ये कभी भी नहीं करना चाहिए। और एग्रेसिवनेस तो रोड के ऊपर आनी ही नहीं चाहिए। आपको हमेशा डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरे की रक्षा करते हुए खुद का भी डेस्टिनेशन पे सही सलामत पहुंच जाए, दूसरे को देखते हुए, वो आपकी डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक है। अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग कंडीशंस, आसपास की कंडीशन से आपको अवेयर होना चाहिए। आसपास की कंडीशंस इन दी सेंस, जैसे अगर आप जाते हो किसी भी एरिया में तो वहां क्या कुछ हो सकता है, रोड के ऊपर कोई स्कूल है या और कुछ है, या आसपास में, जैसे इधर गंगानगर हनुमानगढ़ में जाते हैं तो इधर हिरण आ जाते हैं रोड के ऊपर, भरतपुर की तरफ जाते हैं इधर आगरा की तरफ तो इधर गिद्दड़ ज्यादा आते हैं रोड के ऊपर, शियार आ जाते हैं। ऐसे ही अपने यहाँ इस एरिया में झुंझुनू जिले के अंदर तो यहाँ जो है नीलगाय का ज्यादा वो रहता है, संभावना आने की, कहीं कुत्तों की रहती है। तो इस तरह से ये जो आपको अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग कंडीशंस, इसका भी आपको पता होना चाहिए, रोड के ऊपर किस तरह की कंडीशंस है। नंबर रेस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर, एक जिम्मेदार ड्राइवर की तरह आपको रोड के ऊपर बिहेवियर करना चाहिए, उससे आपका रोड सेंस जो है वो आपका बढ़ेगा। इसके बाद है गुड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। डिसीजन मेकिंग स्किल्स रोड के ऊपर बहुत ही ज्यादा सार्थक सिद्ध होती है। आपके एक गलत फैसले से, जैसे आप ओवरटेकिंग कर रहे हो, सामने से गाड़ी आ रही है, आपको लगता है कि आप निकल जाओगे, लेकिन आपको पहले तो लग रहा था आप निकल जाओगे, और हो सकता है आप एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहे थे तो उस टाइम आप चले भी जाते, ओवरटेक कर भी जाते, फिर आपने थोड़ा धीरे हो गए, फिर आप चले गए। तो ये जो गुड डिसीजन मेकिंग जो है,
ऐसे ही रोड क्रॉस करते टाइम इसमें दो ही ऑप्शन होने चाहिए, आइदर गो और नॉट गो, या तो जाओ यार आप रुके रहो, ऐसे नहीं चले फिर रुके, चले फिर रुके, चले फिर रुके, ऐसे करके कोई फास्ट मूविंग व्हीकल है उसके साथ आप एक्सीडेंट हो सकते हो। इसलिए आपकी डिसीजन मेकिंग की पावर अच्छी होनी चाहिए। प्रॉपर व्हीकल हैंडलिंग, तो वाहन का संचालन जो है आपको अच्छे तरीके से करना चाहिए। आपको जो है कभी भी रोड के ऊपर अवैध पार्किंग की तरह रोड के ऊपर खड़ा करके नहीं जाना चाहिए। कहीं कोई खराब हो गई, ब्रेक डाउन हो गई तो रोड के बिल्कुल नीचे आना चाहिए। तो अब आपको प्रॉपर व्हीकल की हैंडलिंग करनी है। इस तरह से नहीं है कि आप व्हीकल को जो है ऐसे ही मानो, या फिर आप जब भी निकलते हो घर से तो आपको आपकी विंड स्क्रीन वगैरह साफ करके आपके जितने लेवल्स हैं, ब्रेक फ्लूइड का, ऑयल का है, आपके कूलेंट का है, तो जितने लेवल है उनको आपको चेक करना चाहिए। आपको हवा चेक करनी चाहिए, उसके बाद में आपको व्हीकल को जो है वो लेके चलना चाहिए। एडिक्वेट ड्राइविंग एक्सपीरियंस और रोड सेंस आपका बढ़ेगा अगर आपको ड्राइविंग का अच्छा खासा अनुभव है तो। नॉलेज ऑफ रोड साइंस एंड मार्किंग्स, ये पहले से ही हम कवर कर चुके, रोड साइंस और रोड मार्किंग्स, रोड के टाइप्स, तो इसकी नॉलेज होनी चाहिए तभी आपका रोड के ऊपर जो सेंस है वो बढ़ेगा। कंसिडरेशन फॉर अदर रोड यूजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको दूसरे रोड यूजर्स को कंसीडर करते हुए ड्राइव करना चाहिए और यह मानना चाहिए कि वो गलती करेगा, फिर जब आप चलोगे तो आप उसकी गलती को मान के आप अपनी ड्राइव करोगे तो आप ये मानो सुरक्षित ड्राइविंग करोगे और अच्छी ड्राइविंग करोगे। कमिटमेंट टू सेफ्टी, आप जो भी ड्राइव कर रहे हो वो सेफली ड्राइव कर रहे हो, तो ये आपका कमिटमेंट होना चाहिए। या और ऐसे मेथड जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू ए ड्राइवर एबिलिटी टू नेविगेट रोड्स सेफली एंड रेस्पॉन्सिबली, यानी कि और जो मेथड जो आपके रास्ते को जो सेफ और जिम्मेदार पूर्वक जो आपकी यात्रा को पूर्ण करवाएं, ऐसे जितने भी तरीके हैं तो सेफ्टी की तरफ आपका ज्यादा ध्यान होना चाहिए। आप हमेशा सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाएं, आप जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन न पहुंचाएं, तो इससे आपके रोड सेंस बढ़ेंगे। इसके बाद है की एस्पेक्ट्स ऑफ गुड रोड सेंस, अच्छे रोड सेंस के क्या पहलू हैं? तो अच्छे रोड सेंस के जो पहलू है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, आपको नियम की नॉलेज होनी चाहिए, आपको रोड साइंस को पढ़ना आना चाहिए, आपको रोड के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपको रोड की मार्किंग्स के बारे में अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तो थोरो नॉलेज ऑफ ट्रैफिक लॉज एंड रेगुलेशंस, अंडरस्टैंडिंग रोड साइंस एंड मार्किंग्स, अवेयरनेस ऑफ डिफरेंट रोड टाइप्स एंड देयर स्पेसिफिक रूल्स, यानी कि जैसे नेशनल हाईवे एक्सप्रेस वे के ऊपर चलते हैं तो किन गाड़ियों के लिए वहां रुकावट है, किस स्पीड से नीचे नहीं चलना है, किस स्पीड से ज्यादा नहीं चलना है, तो ये पूरी की पूरी नॉलेज जो है ये आपको होनी चाहिए। और ये भी एक पहलू है इसका, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप बेवजह दूसरों के लिए भी बाधा बनेंगे रोड के ऊपर जाके, और खुद के लिए तो होंगे ही होंगे। ड्राइविंग स्किल्स एंड बिहेवियर, ड्राइविंग स्किल्स आपकी कैसे होनी चाहिए? पहला पॉइंट है मेंटेनिंग अ सेफ फॉलोइंग डिस्टेंस, यानी आप किसी के पीछे जा रहे हो तो आपको सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। क्यों मेंटेन करना चाहिए? अगर आगे वाला बिल्कुल ब्रेक लगाता है, तो पहले जब मैकेनिकल ब्रेक हुआ करते थे तो उस टाइम क्या होता था, एक रफ आइडिया से अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो तो आपको 60 मीटर डिस्टेंस चाहिए होता था रोकने के लिए। लेकिन अब जो है आपके पावर ब्रेक आ गए, यानी कि इंजन की पावर से जो आपके ब्रेक लगते हैं, चाहे वो न्यूमेटिक ब्रेक हो चाहे वो वैक्यूम ब्रेक हो, तो उसमें क्या है, वैक्यूम असिस्टेड ब्रेक हो, उसके अंदर क्या होता है कि इंजन की पावर मिल जाती है। अब आपका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है, यानी गाड़ी के रुकने का जो डिस्टेंस है वो कम हो गया है। कम इन दी सेंस, जैसे आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो 10 से 15 मीटर या 20 मीटर के दायरे में आपकी गाड़ी रुक जाती है। अब जो है आपको मेंटेन तो करना चाहिए, लेकिन उतना डिस्टेंस तो आपको कम से कम मेंटेन करना ही चाहिए। तो एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी के बीच में लगभग 100 मीटर का डिस्टेंस हो तो ज्यादा बढ़िया है, फिर भी नहीं तो 50-60 मीटर तो आपका डिस्टेंस हो ही। तो क्योंकि आगे वाली गाड़ी जब ब्रेक लगाएगी तब आपके पास सिग्नल आएगा, सिग्नल आएगा तो इतनी देर में आपकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आओगे तो आप उसके बहुत ज्यादा नजदीक आ जाओगे। इसलिए प्रॉपर डिस्टेंस जो है वो मेंटेन होना चाहिए।
प्रॉपर लेन पोजिशनिंग एंड चेंजिंग लेन स्मूथली। लेन ड्राइविंग के अंदर आप जिस लेन में चल रहे हो उस लेन में आपको चलते रहना चाहिए। अगर ओवरटेक करना है तो आपको देखना चाहिए आपके पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है या सामने से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, अब आपको लेन चेंज करना चाहिए। सिग्नलिंग इंटेंशंस क्लियरली, आप किधर जा रहे हो, कौन सी तरफ से लेन चेंज कर रहे हो या कौन सी तरफ से आप ओवरटेक कर रहे हो, तो आपका सिग्नल क्लियर कट होना चाहिए। आप राइट साइड से कर रहे हो तो आपका राइट साइड का इंडिकेटर होना चाहिए। लेफ्ट साइड से कर रहे हो जा रहे हो आप तो आपको लेफ्ट साइड का इंडिकेटर ऑन होना चाहिए। या हाथ से आप सिग्नल दे रहे हो तो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ाई था कि इस हिसाब से ड्राइवर जो है वो अपने सिग्नल देता है। नेक्स्ट है एंटिसिपेटिंग पोटेंशियल हैजार्ड्स एंड रिएक्टिंग अप्रोप्रिएटली। और आपको एंटिसिपेट क्या हैजार्ड आने वाले हैं, यानी कि किस तरह की कोई रुकावट आ सकती है, जैसे सडनली कोई बच्चों का इंट्रूजन हो सकता है, पालतू पशुओं का हो सकता है या वाइल्ड एनिमल्स का हो सकता है। तो इस तरह की जो एंटिसिपेटिंग पावर जो है वो आपकी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और ये आपको कब पता चलेगा, जब आप 2-3 बार उस रूट के ऊपर चले जाओगे तब। और नया रूट है वहां आपको और ज्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। वहां तो आप हर नए रूट पे ये मानिए कि ये को खतरा आ सकता है, कोई पशु आ सकता है, कोई बच्चा आ सकता है, कहीं स्कूल हो तो और कुछ। तो इसलिए साइन बोर्ड्स का हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कहीं स्टीप असेंट है, स्टीप डिसेंट है, कोई इस तरह के मोड है, जिगजैग मोड्स हैं, इस तरह से तो वो भी आ सकता है। अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस लाइक मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग। आपको कभी भी डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है, यानी कि गाड़ी चलाते टाइम ना तो मोबाइल फोन का प्रयोग करना है, न कोई और गैजेट का प्रयोग करना है। और गैजेट इन द सेंस जैसे आप कोई वीडियो देखने लग जाते हो या और कुछ खाने पीने लग जाते हो, तो इस तरह से डिस्ट्रैक्शन वाला वो काम आपको नहीं करना है। तीसरा है मेंटल एटीट्यूड। आपका ड्राइविंग करते टाइम किस तरह का मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए, आपकी सोच क्या होनी चाहिए, तो क्या है, डिफेंसिव ड्राइविंग माइंडसेट होना चाहिए आपका, कि आपको सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव ड्राइविंग ही करनी है, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। एज्यूमिंग अदर ड्राइवर्स में मेक मिस्टेक्स, और ये मानना चाहिए कि दूसरा ड्राइवर जो है वो मिस्टेक कर सकता है। पेशेंस एंड कर्सी टुवर्ड्स अदर रोड यूजर्स, यानी कि आपका जो काम है पेशेंस का है, आपको धैर्य रखना चाहिए और दूसरे जो रोड यूजर्स हैं उनका सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति संवेदन होना चाहिए आपको। तो उनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं आप गाड़ी से जा रहे हो तो कोई पैदल चालक है और उसके साइड से बिल्कुल स्पीड से आप मोटरसाइकिल लेके जाओ, कार लेके जाओ, या फिर कोई इस तरह से जा रहे हो कि भाई आप जो है सडनली उसके पास आके हॉर्न बजाओ तेज तेज, इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। दूसरे रोड यूजर्स के प्रति आपको हमेशा सिंपैथी रखनी चाहिए। नॉट ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स, और आपको ड्राइव करते टाइम इन चीजों का, अल्कोहल हो, ड्रग्स हो या और कोई नशे की कोई चीजें हो, इस तरह की चीजों का सेवन करके आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए। बीइंग अलर्ट एंड फोकस्ड ऑन द ड्राइविंग टास्क, और आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए रोड के ऊपर, और आपका मेन जो फोकस है वो उसके ऊपर होना चाहिए, ड्राइविंग टास्क के ऊपर होना चाहिए, अन्य किसी चीज के ऊपर नहीं। ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग कहीं और जा रहा, कुछ और सोचने लग रहे हो, कोई बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हो, कोई और बड़ी और कुछ प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है और चल रहे हो आप रोड पे। तो आप जिस जगह चल रहे हो, आप जिस जो काम करने जा रहे हो, आपका मेन फोकस उसी काम के ऊपर होना चाहिए। और उस टाइम ड्राइव करते टाइम आपका मेन काम जो है वो ड्राइविंग का है, तो आपका फोकस, योर फोकस शुड बी ऑन योर ड्राइविंग। वह एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है ये भी आपके दिमाग में रहने चाहिए। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है, एनवायरमेंट से रिलेटेड। अडेप्टिंग ड्राइविंग स्टाइल वेदर कंडीशंस, तो आपको वो ड्राइविंग स्टाइल एडेप्ट करनी है जो आपका वेदर कंडीशन जो है वो आपका इजाजत देता है। अंडरस्टैंडिंग रोड कंडीशंस एंड पोटेंशियल हैजार्ड्स बेस्ड ऑन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के ऊपर बेस्ड हैजार्ड क्या आ सकते हैं। सबसे पहला तो गर्मी का लें अपन। गर्मी के दिनों में आपको जो है मृग मरीचिका सी नजर आती है, दूर दूर तक आपको ऐसे नजर आता है जैसे कोई ऐसे भाप भूप शीर इस तरह का। तो यानी बहुत ज्यादा गर्मी,
तो ऐसा नहीं हो कि आपने एसी चला लिया और आप अंदर बैठ गए, टायर भी पंचर हो गया तो भी आपको नहीं पता चला। या फिर कोई इस तरह का, वैसे आपके अभी आजकल तो टायर पंचर होने से आपके डैशबोर्ड पे नजर आ जाएगा और वो ये भी बता देगा कौन सा टायर पंचर हुआ है, वो बता देगा चेक टायर प्रेशर। पहले वाली जो गाड़ी है उनमें ऐसा नहीं है। तो कई बार इस तरह की भी इंसिडेंट हुई है कि आदमी अंदर बैठा है, एसी चला रखा है, टायर पंचर हो गया, अगले को पता ही नहीं है, तो चले जा रहा है चले जा रहा है। आपको कम से कम जब पंचर हुआ, एक टायर में प्रेशर कम हुआ, तो गाड़ी की कंडीशन ही आपको बता देती है, दाएं बाएं खिंचती हुई है, और भी थोड़ा सा आपकी ड्राइविंग में चेंज आ जाता है, इंजन के ऊपर भी लोड आता है। तो आप इस तरह से उसको अंदाजा लगाएं। दूसरी जो चीज है, कई बार इस तरह का है कि कुछ लोग तो ये अपना वो टेम्परेचर गेज ही नहीं देखते, टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंजन सीज हो जाता है, अंदर बैठे बैठे एसी में चले जाते हैं, ऐसा भी हुआ है। तो आपको अलर्ट रहना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको व्हीकुलर के बारे में, व्हीकल के बारे में ज्ञान भी होना चाहिए। अब ये गर्मी की दूसरी जो आपके पास कंडीशन आएगी, गर्मी और सर्दी से पहले बारिश का मौसम मौसम आता है। बारिश का मौसम आता है, कई बार अप्रैल मई में इस तरह का मौसम आता है कि ओले पड़ते हैं अचानक। तो जहां इस तरह का आपको अचानक बारिश आती है, तड़ 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 इस तरह की जब आने लगती है, आपका काम है सेफली साइड में खड़े कर ले में, और आपकी जो हैजार्डस लाइट है उसको ऑन कर ले, या साइड के इंडिकेटर ऑन कर ले, या आपकी जो पार्किंग लाइट्स है उनको आप जला ले में। तो जिससे कि आप जब वो खत्म हो जाए, यानी ओलावृष्टि जो आपकी खत्म हो जाए, तब आपको चलना चाहिए। बारिश एकदम से इतनी फास्ट आती है, आपके वाइपर भी काम करना बंद कर देते हैं, या हवा के साथ आती है, तो ऐसे में भी आपको सेफ जगह पे खड़ा कर लेना चाहिए, तब चलना चाहिए। वैसे नॉर्मल बारिश आती है तो आपको वाइपर का यूज करना चाहिए, स्पीड आपको हमेशा रिड्यूस करनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हाईवे पे भी इस तरह की कोई जगह आ जाती है कि कोई गड्ढा बन जाता है या बना हुआ रह जाता है, या कोई भी डिफेक्ट है, मान लो पानी भरा है और आप 100 की स्पीड से उस पानी के अंदर से जाओगे, तो वो जो स्प्लैश आपके सामने आएगा, आपकी विंड स्क्रीन के ऊपर जो स्प्लैश आएगा, आपको कुछ नजर नहीं आएगा। हो सकता है ये जो टाइम है 15 से 20 सेकंड हो, 30 सेकंड हो, 1 मिनट भी हो सकता है, अगर लंबा कोई इस तरह का गड्ढा आ जाए। और जनरली दिल्ली से जयपुर के बीच में इस तरह की एक दो सिचुएशंस हैं। अगर आप कम स्पीड में रहोगे तो ऐसे में क्या है कि आप दाएं बाएं स्टीयरिंग को ना करें, आप कांस्टेंट रखें जब तक आपको कि आगे का नजर नहीं आ जाए, क्योंकि रोड के ऊपर भरा पानी जो है वो क्लियर वाटर नहीं है, धुंधला पानी है, गिदड़ भरा हुआ होगा। ऐसे के केस के अंदर आप अपने आप को सीधा रखें, घबराएं नहीं। और उसके बाद जो ही वो सिचुएशन गुजर जाती है, और आगे से, जैसे मेरे ही संदेश से मान लो कि भाई आगे से आपको बारिश हो रही है, तो आपको ज्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी। भले ही मान लो 90 की स्पीड दे रखी है नेशनल हाईवेज की, लेकिन बारिश के अंदर आपकी स्पीड रिड्यूस करके 40-50 पे आ जानी चाहिए, जिससे कि इस तरह की कोई कंडीशन है तो आपको पता चल जाए। ऐसे ही एक बारिश के बाद जो आपका वेदर आएगा, ठंड का आएगा, ठंड का आएगा तो कोहरा। कोहरे की जो समस्या है, तो आप अपनी फॉग लाइट वगैरह, वाइपर वगैरह आप अपने सही रखें। आप वार्मर आपका काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको भी आप सही रखें। और अगर विंड के ऊपर फॉग जमती है तो आप वार्मर को अपने विंड की तरफ कर लें। इससे क्या है कि आपके जो ये जो समस्याएं हैं ये सभी खत्म हो जाएंगी, और रोड की कंडीशंस और क्या क्या हैजार्ड आ सकते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक चीज आती है, वाई रोड सेंस इज रिक्वायर्ड। सड़क का बोध, सड़क का ज्ञान, रोड का सेंस क्यों जरूरी पड़ती है अपन को इसकी। सबसे पहली चीज है टू अवॉइड एक्सीडेंट, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए। दूसरा है टू अवॉइड कंजेशन ऑब्लिक जामिंग, यानी कि जाम की समस्या से निपटने के लिए, या कोई इस तरह का जो है कि गाड़ियां फंसा दी है ऐसे, तो ये कंजेशन या जाम से निपटने के लिए। और गुड कंडक्ट ऑन द रोड, रोड के ऊपर अच्छा कंडक्ट करने के लिए, टाइम सेविंग के लिए भी। जब आपको रोड का सेंस होगा, आप किसी के लिए रुकावट नहीं बनोगे, तो एक्सीडेंट भी कम होंगे, आपके टाइम भी सेव होगा, और आप इस टाइम को किसी और काम में भी लगा सकते हैं। पीरियड टू रीच इन द टाइम एट राइट प्लेस, सही टाइम पे आप सही जगह पे पहुंचने के लिए। इसके बाद है मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग रोड सेंस। क्या क्या मेथड्स है आपके रोड सेंस को इंक्रीज करने के लिए। तो सबसे पहला तो है एक्सपीरियंस।
आप जितना रोड के ऊपर चलोगे, या वैसे तो अननेसेसरी तो चलना ही नहीं चाहिए, फिर भी आप चलते चलते आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, और इस तरह की रोड आती है उसके सारे के सारे ऑब्स्टिकल्स को आपको पता रहता है, कहाँ क्या आएगा, कहीं ब्रेकर आएगा, कहीं गड्ढा आएगा, कहीं जो भी रोड के ऊपर जो चीजें आएंगी वो आपको पहले से ही आपके माइंड सेट में रहती है, आपको पता रहता है। दूसरा है फोर साइटेडनेस। फोर साइटेडनेस का मतलब क्या है, आगे क्या आ सकता है, आपको इस तरह का जो आभास है, आगे रोड के ऊपर क्या क्या खतरे आ सकते हैं, तो इस तरह का आपको जो है वो ये आपका रोड सेंस बढ़ाता है। कॉन्फिडेंस है, जब आप अच्छी ड्राइविंग करोगे, डिफेंसिव ड्राइविंग करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और जितनी आपको रोड की जो नॉलेज होगी तो उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियम, पहले किसको जाना है, राइट टर्न करते हो तो क्या करना है, लेफ्ट टर्न करते हो तो क्या करना है, तो इनके रूल्स को जितना ज्यादा आपको पता होगा उतना ही आपका रोड सेंस बढ़ेगा। रोड एटिक्वेट्स, रोड के ऊपर आपको किस तरह से बिहेव करना है, ये ही रोड एटिक्वेट्स है, यानी कि रोड का डिसिप्लिन। जैसे आप कहीं खाना खाते हो तो खाना खाने के भी एटिक्वेट्स हैं, कि आप खाना खाते खाते आप बातें नहीं करें, आप जो है ज्यादा बर्तनों को नहीं खटखटाएं, तो ये खाना खाने के एटिकेट्स हैं, किस हिसाब से खाना चाहिए, चबा चबा के खाना चाहिए। ऐसे ही रोड के ऊपर किस हिसाब से चलना चाहिए, वो आपके रोड एटिकेट्स हैं, रोड के तौर तरीके, रोड के मैनर्स। एक लास्ट जो पॉइंट है वो है सिक्स्थ सेंस। जनरली जो अपनी इंद्रियां हैं, पांच सेंस तो सबको पता है, आंख से आप देखते हो, नाक से आप सूंघते हो, जीभ से आप स्वाद लेते हो, कान से आप सुनते हो, और त्वचा से स्पर्श, स्पर्श का सेंस रहता है, पांच सेंस। लेकिन ये जो सिक्स्थ सेंस है, ये डेवलप होता है आपको प्रैक्टिस करने से, आपको एक्सपीरियंस करने से, आपको बार बार वो काम करने से। ये जो सिक्स्थ सेंस है, ये जिन व्यक्तियों में डेवलप हो जाता है, तो उसको आगे का खतरा अपने आप महसूस होने लगता है, कि इस रोड के ऊपर आगे क्या हो सकता है। तो ये सारी कंडीशंस, जो जो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जो तो उस हिसाब से आपका सिक्स्थ सेंस भी डेवलप होगा। और सिक्स्थ सेंस के बारे में बताते हैं कि आदमी का दिमाग 10 से 15 गुना तेज चलता है जब ये सिक्स्थ सेंस डेवलप हो जाता है। तो सभी कोशिश करें कि ये जो सिक्स्थ सेंस है रोड के बारे में भी आपके अंदर डेवलप हो। इसी के साथ ये जो छोटा सा टॉपिक था ये अपना खत्म होता है। इसके अंदर अब क्या है, जो नेगेटिव जो इम्पैक्ट डालने वाला जो है, रोड सेंस के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, वो क्या क्या पॉइंट्स हैं। पहला क्या है, लैक ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस और प्रॉपर ट्रेनिंग, यानी कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई और रोड के ऊपर उतर गया, और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी इतना ज्यादा नहीं है। तो जैसे अपन कोई लर्निंग है, कोई लर्नर है, सीखता है, तो उसको आगे पीछे एल का जो मार्क लगा के चलना चाहिए, जिससे कि जो दूसरे जो रोड यूजर्स है, ड्राइवर्स है, उनको पता चल जाए कि भाई ये आदमी सीखता है और इससे थोड़ा बच के रहना चाहिए। तो उसके बाद अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये क्या करता है, ये नेगेटिव इंपैक्ट डालता है रोड सेंस के ऊपर। दूसरा है डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, यानी मोबाइल फोन, ईटिंग वाइल ड्राइविंग, तो ये क्या है, आपको रुकआउट पैदा करता है, ये भी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। एग्रेसिव ड्राइविंग, एग्रेसिव ड्राइविंग वही है, दूसरे के ऊपर चढ़ाई करना, अपने आप को ही सब वो स्पीडिंग, टेल गेटिंग, उसके पीछे पीछे उसको बिल्कुल दबा दिया टेल गेट को। तो ये काम कभी भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सट के चलना। और सडन लेन चेंजेस, तुरंत लेन चेंज कर ली, फिर उधर घुस गया, उधर घुस गया, ये इस तरह का काम जो है ये नेगेटिव इंपैक्ट डालता है रोड सेंस के ऊपर। फटीग, यानी जब आपको थकान होती है, आप फिर नींद आ रही है, झपकी आ रही है, 100 मीटर चले, फिर आंख खुली, फिर भी आप चले जा रहे हो, तो ये भी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। इम्पेयर्ड ड्यू टू अल्कोहल, ड्रग्स और मेडिकेशन, इस तरह की रुकावट भरी जो ये ड्राइविंग है, इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए, अल्कोहल लेके, ड्रग लेके, या कोई और कोई मेडिसिन वगैरह लेके, या कोई इस तरह की मेडिसिन है जिसमें आपको नींद आएगी, ऐसी मेडिसिन लेके आदमी को आराम करना चाहिए, ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। इमोशनल डिस्ट्रेस, जैसे किसी के साथ कोई दुर्घटना घट गई और फिर भी वो ड्राइव करके जा रहा है, सोचता उस घटना के बारे में जा रहा है, तो ये भी रोड सेंस के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, इसलिए आपको नहीं करनी चाहिए। पुअर व्हीकल मेंटेनेंस, व्हीकल की मेंटेनेंस आप कर नहीं रहे, जिस कंडीशन में वैसे चले जाओ, ऐसे में भी ये नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। इसके साथ ही ये जो रोड सेंस का छोटा सा टॉपिक है,
ये स्टेट गवर्नमेंट का है, ये इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है, आप इनका हमेशा प्रयोग करें। आपकी सड़क सुरक्षा के साथी हैं। पुलिस का एसओ 112, एम्बुलेंस 108 नॉर्मल एम्बुलेंस का, और 1033 जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड NHAI की एम्बुलेंस है, उसका टोल फ्री नंबर है। और गुड़गांव से जयपुर तक तो ये 1033 लागू हो गई, आगे भी है, तो जहां भी आपको ये नेशनल हाईवे पे जाते हैं तो 1033 आपको टोल फ्री नंबर को डायल कर, कोई दिक्कत आती है तो ये आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।